हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। मैं आपको बता दूं कि सीएसजीएमयू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के यदि आप छात्र एवं छात्राएं हैं तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे, क्या पैटर्न में बदलाव हुआ है, कितने घंटे का पेपर होगा, क्या कुछ होगा, सब जानकारी आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 30/12/2022 का ये सीएसजीएमयू की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि 2022-23 के एनईपी पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषम सेमेस्टर एवं विश्वविद्यालय में जो पूर्व से संचालित सेमेस्टर है उनका पाठ्यक्रमों के अनुसार जो परीक्षा कार्यक्रम है वो जल्द वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। 20 जनवरी से दिन शुक्रवार से पेपर शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये बीए बीएससी बीकॉम वालों के शुरू होंगे। आप लोगों के कब होंगे ये हम आपको वीडियो के माध्यम से ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ जरूरी जानकारी देना चाहेंगे कि देखिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपकी 4 पेपर होते हैं ना, तो जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस हैं, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से फ्री क्लासेस देख सकते हैं यूट्यूब पे। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की रोज क्लासेस दे रहे हैं, यूनिट 1 लगभग कंप्लीट हो चुकी है, आप रोज क्लासेस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपकी यहीं पर इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर अभी तक आपने पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको रेफरल कोड में पीजी पॉइंट डालना होगा। क्या डालना होगा? पीजी पॉइंट डालना होगा। और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, कोर्सेज में जाना है। किस में जाना है? कोर्सेज में जाना है। आपको फ्री और पेड कोर्सेज नामक इस तरीके का खुल करके एक आपके सामने आ जाएगा। पेड कोर्सेज पे आपको जाना है। कहाँ पे? पेड कोर्सेज में जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो आपको ये वाला, आप गौर से देखिए कि कौन सा वाला लेना है आपको। ये जो आपको दिख रहा है ना, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, जिसके अंतर्गत आपको हैंड रिटन नोट्स, यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर 5 साल पुराने मिलेंगे, मॉडल पेपर भी मिलेगा, यूनिट वाइज थ्योरी मिलेगी और 1 लीनियर पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक। तो कहने का आशय ये है कि जो क्वेश्चंस हमने आपको पेपर 3 के दिए हैं, देखिए इस तरीके का कुछ आपका कोर्स होगा, लेकिन उसके अंतर्गत आपको जो हमने इसमें क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, समझिएगा बात को। ये जो यूनिट वाइज क्वेश्चन है, इसका मतलब ये कि जैसे आपके में 4 यूनिट है मान लो, तो यूनिट 1 से बनने वाले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं हमने। बाकी क्लासेस के माध्यम से तो हम आपको थ्योरी कवर ही करा रहे हैं, और यहाँ पर पूरी प्रीवियस ईयर की जो थ्योरी है वो यूनिट वाइज तो दे ही रखी है, यूनिट वाइज थ्योरी भी दे रखी है और हैंड रिटन नोट्स भी दे रखे हैं इस वाली पीडीएफ में। तो मैं कहूंगी कि ये पीडीएफ तो आप लोग जरूर ले लीजिए अगर अभी तक नहीं लिया है। और उसके बाद में मॉडल, ये शॉर्ट और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ज्यादा बड़ी बात तो मैं नहीं कर रही हूं, लेकिन 99.99 जितने लगा पाओ लगा लो, उतने % की गारंटी है कि अगर आपने ये यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस दिए हैं हमने हर एक यूनिट के एंड में, अगर आप इनके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस की एक कॉपी बना लो, है ना, एक कॉपी बना लो पेपर 3 की, केवल देख देख के आंसर लिखो। किससे भैया? देख देख के आंसर लिखो। देख के मतलब लिखने का मतलब, जैसे हमने क्लासेस में वो टॉपिक पढ़ाया है तो वो क्लास के टॉपिक से उठाओ थ्योरी और देख करके आंसर अपने शब्दों में थोड़ा बहुत देख करके आइडिया ले करके लिखो। उससे लिखने से प्रैक्टिस होगी और आपकी स्पीड बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पेपर के प्रैक्टिस कर सकते हो, और इस वाले क्वेश्चंस के बाहर से आपके क्वेश्चंस आने की मतलब है ही नहीं संभावना है, आप ये समझ लो, ठीक। तो इतनी गारंटी तो कोई नहीं लेता है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसी तरीके से आपका शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का और शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का जो कोर्स है, पीडीएफ कोर्स, वो हम लॉन्च कर देंगे जल्द ही। आपको इसी जगह पे ऐसे ही देखने को मिलेगा। न्यू ईयर पे आपको दार्शनिक का लॉन्च कर देंगे और उसके 15 दिन बाद में आपका समाजशास्त्री का भी लॉन्च कर देंगे। तो पहले तो आप लोग पेपर 3 ले लो, क्योंकि पेपर 3 दोनों पेपर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है। अब आइए बात करते हैं कि एग्जाम डेट आपकी क्या रहने वाली है उसके विषय में। और हाँ, जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, चूंकि क्लासेस का लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ही भेजते हैं, तो पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, जैसे ही टेलीग्राम पे आपका लिंक आएगा ना क्लास का, आप चुपचाप क्लास देख लीजिए। क्लास जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर देखते रहिएगा। लगभग ये मान के चलिए आपकी 1 यूनिट आपकी दार्शनिक की और 2 यूनिट आपकी मनोविज्ञान की कंप्लीट हो चुकी है। ये है आपका परीक्षा कार्यक्रम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया, शॉर्ट के माध्यम से भी बताया था कि जब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होंगे तभी थर्ड सेमेस्टर के होंगे, यानी विषम की एक साथ ही होंगी। और देखिए वही हुआ, है ना, वही हुआ। अब एक पेपर जो आपका फर्स्ट है, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य यानी कि फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, वो है आपका 3 मार्च को। जो जनवरी कर रहे थे वो सुन लो भैया, 3 मार्च को है ना। और क्योंकि सीटेट का पेपर चलेगा ना जनवरी और फेब में, तो इस वजह से आपका पेपर मार्च में। हमने आपको हर वीडियो में यही कहा कि बेटा पहले बीए बीएससी बीकॉम वालों के होंगे, तो ये है कि जनवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं, लेकिन बीए बीएससी बीकॉम वालों के पहले होंगे जनवरी में, ठीक है। और चूंकि फेब और जन में आपका इसलिए और भी नहीं रखा गया, इसलिए क्योंकि भाई सीटेट का पेपर चल रहा था। तो 3 मार्च को आपका पहला पेपर होगा,
6 मार्च को आपका सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पेपर 2 है आपका। उसके बाद में 11 मार्च को आपका पेपर 3 है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसकी हमने पीडीएफ आपको ऑलरेडी दे रखी है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की, ठीक। उसके बाद में 15 मार्च को आपका एक पेपर ये होना है जो आप लोगों ने ले रखा है। भाई देखो 3 ऑप्शंस होते हैं, कुछ बच्चों ने समावेशी शिक्षा ले रखा होगा, कुछ ने वैल्यू एंड पीस एजुकेशन ले रखा होगा, कुछ ने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी ले रखा होगा। तो जो भी आपका विषय है ना, वो उसका पेपर आपका 15 मार्च को होगा। यानी कि पेपर हॉल में जब आप जाओगे तो अगर आप समावेशी के बच्चे हो तो आपको वो पेपर मिलेगा। अगर आप वैल्यू एंड पीस के एजुकेशन के बच्चे हो तो आपको कहा जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपके चारों पेपर यानी कि 3 मार्च से 15 मार्च तक चलेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा डाउट ये कर दिया इन्होंने कि टाइमिंग अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर लिखा है 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक। तो मैम पेपर क्या मतलब ऑब्जेक्टिव लेंगे? हमने कहा बेटा अगर ऑब्जेक्टिव होता तो 1.5 घंटे का होता है, सब्जेक्टिव होता था तो 3 घंटे का होता है। लेकिन इन्होंने एनईपी 2020 के अनुसार हो सकता है कि कुछ बदलाव किया हो। देखो इसके रिगार्डिंग भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सब्जेक्टिव पढ़ते रहिए। और उसमें होना क्या है कि देखो ये आप बदलाव हो सकता है कि जैसे मान लो पहले 3 सेक्शन आते थे, सेक्शन ए में शॉर्ट करने होते थे, सेक्शन बी में लॉन्ग करने होते थे और सेक्शन जो सी होता था उसमें भी लॉन्ग करने होते थे। तो अगर इन्होंने टाइम कम किया है तो हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दें। जैसे मान लो पहले 8 क्वेश्चन करने होते तो हो सकता है कहो कह दें आपकी 5 करने, पहले सेक्शन बी से 2 लॉन्ग करने होते तो हो सकता है कहो कह दें कि 1 लॉन्ग करना है। या हो सकता है कि वो अपना पैटर्न में इस तरीके से बदलाव कर दें कि कहो कह दें कि 5 MCQs करो, 5 वेरी शॉर्ट करो, 5 शॉर्ट करो, 2 लॉन्ग कर दो। हो सकता है कहो ये पैटर्न रख दें। तो ये तो मेरा अपना अनुमान है, लेकिन रियलिटी क्या है समझिएगा बात को। रियलिटी क्या है मैम, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? अब इसकी टेंशन लेके 10-20 कमेंट मत करिएगा, क्योंकि जैसे ही पैटर्न के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी का कोई मॉक पेपर आता है कि हाँ इस तरीके से पेपर आने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो वो हम आपको भेज देंगे। जैसा कि इन्होंने 12 से 2 टाइमिंग रखी है, तो ये कुछ तो नया कर रहे हैं भाई। 2 घंटे की टाइमिंग अगर है तो आखिर कुछ तो नया होगा। क्या नया होगा? कम समय में कम क्वेश्चन करने हैं, कम समय में क्या करना है, तो वो हम आपको वीडियो के माध्यम से जैसे ही जानकारी आएगी सूचित कर देंगे। फिलहाल आपको तैयारी करनी है, PDF कोर्स जो मैं दे रही हूँ वो ले लीजिए, वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। पिछली बार इसी चैनल से पढ़ के बच्चों ने 90% नंबर गेन किए हैं, है ना। तो उनके इंटरव्यूज भी आप देख सकते हैं चैनल के माध्यम से, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, डेली क्लासेस भी ज्वाइन करिए, है ना, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ। और क्या कुछ आपको और पूछना है वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका कमेंट्स बहुत ज़रूरी है भाई हमारे लिए। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, ठीक है। आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो भाई सीटेट की तैयारी करते रहो और इसकी टेंशन कम कर दो, ठीक।